हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा व्रत कोई है, सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो छठ पर्व है। सबसे बड़ा व्रत है, सबसे कठिन व्रत है छठ पर्व। सबसे अधिक दिनों का है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत हैं, कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई व्रत 2 दिन का होता है, पर छठ पर्व है जो 3 दिन और 4 दिन तक चलता है। तो आज कल परसों लगभग ये 3 दिन पूरे देश में ये व्रत मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है छठी मैया का, छठ पर्व। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से, आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है। नहाए खाए की परंपरा आज से स्टार्ट हो गई है। कल सायंकाल सूर्य अर्घ होता है, फिर परसों छठ को प्रातः सूर्य अर्घ होता है। सूर्य भगवान की आराधना है। कहते हैं इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया था। ये छठ पर्व जो है, इस व्रत को, ये व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए, और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, इसलिए ये व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों? आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले, लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गए तो आप क्या करेंगे? आप बताओ। आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को यह लग रहा है कि जितना उनके पास है उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वो आगे देख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा जो इस विचार से धन कमाएगा कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा। तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा है? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए। आज लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है। उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो अपने घर में नचनिया को ले आएंगे नचाने के लिए। वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है। पैसा 2 काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही, और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे, समाज की, दीन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते हैं। पूरी रात क्लबों में कौन जा रहे हैं?
वो लोग छोड़ ही जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में? आप जाते हो? सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी रात। मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है ये? तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पौआ पीता है, अब पी के पड़ा है नाली में और बड़बड़ 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 किए जा रहा है। छठ पर्व भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे देश में छठ पर्व बहुत विस्तार से, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। बोलिए छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट हो चुका है कल से। तीन दिन का, 4 दिन का ये व्रत होता है। सूर्य उदय का भी दर्शन, सूर्य अस्त का भी दर्शन होता है। सूर्य भगवान की विशेष पूजा की जाती है इस पर्व में। विशेष रूप से यह पर्व बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी, ये अब तो पूरे देश में ही, अमेरिका में भी मैंने सुना कि जो हमारे भारतीय, मूल भारतीय जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, वहाँ भी वो अपने इस त्योहार को मना रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते। जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे अब वही करेंगे। अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, एक में। हम लोग एक में मन नहीं लगा पाते। अब तुम्हारे भगवान ही 17 हैं, हम क्या करें? ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अज्ञानवश तुमने 17 को भगवान मान रखा है। अभी तो इतना ठीक है, कई कई गांव में ना बाबा लोग अपने आप को पुजवा रहे हैं। कई भगवान आपको और ऑलरेडी मिल जाएंगे। हाँ, बने बनाए भगवान। कई बाबा ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी पूजा करो, भगवान की मूर्तियां फिकवा देते हैं और अपनी फोटो रखवा के अपनी पूजा करवाते हैं। कितने बाबा ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाते, अपना चालीसा बनवाए हैं, अपना मेरा पढ़ो। बताओ, ये गुरु घंटालों ने तो लुटिया डुबा दी। अपना चालीसा लोग पढ़ते भी हैं, मूर्ख लोग। अब क्या कहोगे? अरे हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, ये सब तो ठीक है। आप किसी आदमी का चालीसा पढ़ रहे हैं, बताओ। राम जी की रामायण, रामचरितमानस पढ़ो, अच्छा है। कई लोगों ने अपनी रामायण बनवा रखी है, छोटी छोटी।
अपनी रामायण पढ़वाते हैं अपने चेलों से, बताओ। तो गुरु भी नरक जाएगा और चेला को भी पकड़ के ले जाएगा, होए नरक में ठेलम ठेला। अब लोग समझते नहीं हैं। फिर से सुन लो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन है? एक। हम कौन हैं? हम इंसान हैं। हम भगवान के दास हैं। हम भगवान जी के कौन हैं? तुच्छ से प्राणी दास हैं। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है, गुरु भगवान नहीं होता। आप लोगों ने गलती क्या की? गुरु जी को ही भगवान मान लिया। अब आप लोगों ने दो बातें याद रखी हैं। महाराज जी फिर इसका मतलब क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ये गुरु को तो ब्रह्मा कहा गया ना, तुम अर्थ गलत कर रहे हो। इस श्लोक का अर्थ ये है गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है। और आप क्या उल्टा अर्थ करते हैं? गुरु ही ब्रह्मा है। देखो जरा सी बात में अर्थ बदल गया। बताइए, गुरु ही ब्रह्मा है ये सही है या ब्रह्मा ही गुरु है ये सही है? गुरु विष्णु ही गुरु है ये सही है, ना कि गुरु ही विष्णु है, ये गलत है। गुरु ही महेश्वर है, भगवान शंकर ही गुरु हैं, ना कि गुरु ही शंकर हैं। जरा सी बात हेर फेर शब्दों का हो गया, पूरा अर्थ बदल गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु कौन है? साक्षात पर ब्रह्म को अपना गुरु मानिए, वो हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब आपने कहा अरे हमारे गुरु जी साक्षात पर ब्रह्म ले, अर्थ बदल गया। और हमारे भारत में यही है, अर्थ समझते नहीं है, सही गलत अर्थ मान लेते हैं। गुरु घंटालों को भगवान बनाए बिठाए हैं लोग। गुरु मार्गदर्शक है। इस धरती पर कोई गुरु जो अपने आप को भगवान कहे, वो गुरु स्वयं नरक तो जाएगा, औरों को ले जाएगा। आज हमारे देश में कितने गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा ना करा के अपनी फोटो की पूजा कराते हैं और लोग मानते हैं। अब अज्ञानी तुम हो। एक बाबा जी तो नहा के दूध से, अपने दूध से नहा के फिर अपने खीर, उस दूध की खीर बनवा के भक्तों को बंटवाते थे, भक्त खाते थे। अरे गुरु जी का प्रसाद है, गुरु जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वही वाला अर्थ लगा लिया गलत वाला। और गुरु जी का दूध, जबकि दूध से स्नान करने का अधिकार केवल भगवान को है। शालिग्राम भगवान को, गोपाल जी को दूध से स्नान होता है। मंदिरों में किसी इंसान को दूध से स्नान नहीं करना चाहिए, वो करने से अपराध लगता है। या तो राजा का अभिषेक होता है दूध से, सिर्फ राजा का, क्योंकि राजा भी भगवत तुल्य होता है। राम जी जब राजा बने तो उनका अभिषेक दूध से हुआ, इंसान का अभिषेक दूध से नहीं हो सकता। अब आप लोग करते हैं, मैं भी भक्तों के घर जाता हूं, लोग दूध से मेरे पांव धोने आते, मना कर देता हूं, भाई मुझे ईश्वर ने इतनी अक्ल दी है, दूध को हम प्रणाम करते हैं, दूध को गोरस मानते हैं, जिसको छूते हैं, जिसको प्रणाम करते हैं गोरस को, उसको पांव पे रखेंगे, अपराध नहीं लगेगा। अब बहुत गुरु घंटाल लोग धुलवाते हैं और आप लोग धुलते हैं और पीते हैं। अब क्या करो, आपने ही भगवान बनाया और बनाए हो तो फिर अब झेलो। किसी को भी भगवान लॉन्च कर देते हैं लोग। सबके गुरु भगवान, भगवान एक है, सारे गुरु मार्गदर्शक हैं। याद रखो, भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। ठीक है मेरी मां? तो गुरु जी कौन? अब एक और दोहा आप लोग, फिर महाराज जी गुरु गोविंद दो खड़े, इसका भी पूरा गलत अर्थ करते हैं लोग। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ क्या है बताओ? 100 में से 99 लोग इस दोहे का अर्थ गलत करते हैं। इसका अर्थ क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े, एक बार गुरु और गोविंद, मतलब एक बार गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। गुरु इतने अच्छे थे
कि वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम के आगे भगवान आ गए और भगवान खड़े थे और गुरु दोनों बात कर रहे थे। भगवान अपने भक्त से मिलने आए थे और तभी चेला आ गया। तो चेला ने देखा गुरु और गोविंद, मन में आया किसे प्रणाम करूं पहले किसे। तो भगवान ने कहा, पगले मेरा ज्ञान कराने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए तू गुरु को पहले प्रणाम कर। तो भगवान ने ये कहा कि तू गुरु को पहले इसलिए प्रणाम कर क्योंकि उन्होंने मेरा रास्ता तुझे बताया है। यदि गुरु ना होते तो गोविंद का हमें ज्ञान ना होता। भगवान का ज्ञान कराने वाला गुरु है। गुरु को प्रेम करो, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानो, पर भगवान ना मानो। इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है, पर गुरु से श्रेष्ठ भगवान है। सबसे श्रेष्ठ गुरु को मानो, पर भगवान मान करके गलती ना करो। तुम अपना सब परिवार में सबसे बाप से श्रेष्ठ गुरु को मान सकते हो, परंतु भगवान से श्रेष्ठ नहीं है कोई। ठीक है, तो गुरु जी, भगवान ने कहा कि भैया गुरु जी के प्रणाम कर पहले, तो यहां भगवान ने जो गुरु जी को प्रणाम कराया, इससे भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए भगवान कितने बड़े हैं। भगवान अपना श्रेय नहीं लेते। महाभारत के युद्ध में पूरा युद्ध भगवान ने ना लड़कर भी लड़ा, पर श्रेय किसको दे दिया? अर्जुन को। हनुमान जी लंका गए छलांग मार के, तो राम के बल से गए, पर श्रेय किसको मिल गया? हनुमान जी को। तो भगवान तो अपना श्रेय भक्तों को ही देते हैं। मेरी औकात क्या है कहने की, कहलाने की, करने की, कराने की? सारा श्रेय दे दिया ना भगवान ने। तो ये भगवान कृपा करके दे रहे हैं, हम योग्य नहीं हैं इन चीजों के। ये भगवान की दयालुता है, आप इसे अपनी काबिलियत ना मान लीजिएगा। हम गलती क्या कर लेते हैं, हम इसमें अपनी क्या मान लेते हैं? योग्य। अरे हम योग्य नहीं। आज तुम जो भी हो, तुम्हारी योग्यता के बल पर नहीं, तुम्हारे टैलेंट के बल पर नहीं, भगवान की कृपा के बल पर। टैलेंट तो बहुत लोगों के पास है। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, गाती थी। क्या लता जैसा कोई नहीं गाता रहा होगा इस धरती पर? बहुत लोग रहे होंगे लता जी जैसे, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो मतलब टैलेंट बहुत लोगों के पास है, पर भगवान की कृपा लता जी पर हो गई। बहुत लोगों के पास आज भी गुण हैं, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कृपा नहीं है। मतलब तो भगवान की कृपा भी सब पर नहीं होती, और जिस पर हो जाए वो कृपा है। रफी जैसा बहुत लोग शायद गाते रहे हो, परंतु उस जमाने में, उस समय वो प्लेटफॉर्म जो रफी साहब जी को मिला, वो दूसरों को नहीं मिला। तो भगवान की कृपा थी उन पर, तो उन पर भगवान ने कृपा की, अनुग्रह हुआ, मिल गया। हमें इंसान भगवान ही बनाए हैं, और आज हम जो कुछ हैं वो अपने बल से नहीं, सदा सबको हमें भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। यदि हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ गा रहे हैं, यदि हमारे भीतर सुर है, ताल है, तो वो हमारा रियाज नहीं है, वो हमारी काबिलियत नहीं है, वो भगवान की कृपा है। कृपा है ईश्वर की, तो हमें सब कुछ मिला है। नहीं होती नहीं मिलता। इसलिए जीवन में कभी इस बात का घमंड कभी ना करो, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास नहीं है साहब, तुम्हें भगवान ने कृपा करके दिया है, इसमें उनकी कृपा को मानो। किसको मानो? भगवान की कृपा को। किसको मानो? भगवान की कृपा को। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सही है मेरी माँ? तो किस किस को बात समझ में आ गई? हाथ उठाओ। क्या समझ में आया आपको? आपको क्या समझ में आया?
सुदामा तो गुरु जी कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु भगवान हैं। गुरु से मंत्र लेकर भगवान में मन लगाइए। गुरु जी केवल मार्गदर्शक हैं। गुरु जी का आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो, बहुत प्यार करो गुरु जी से। पर गुरु जी को हृदय में नहीं, भगवान को हृदय में रखो। गुरु जी से प्रेम करते रहो, गुरु जी की आज्ञा का। अब हम जो कह रहे हैं, हमारी बात मान लो तो बात सही। अब आप हमारी बात बिल्कुल ना माने और हमें माने। आप भगवान को मानते हैं, अब मैं गुरु जी को मानूं, मैं गुरु जी की बात ना मानूं और गुरु जी को मानूं, तो गुरु जी प्रसन्न होंगे? गुरु जी को भी मानिए और गुरु जी की बातें भी। गुरु जी कहते हैं भगवान से प्रेम करो, तो भगवान से करो प्रेम, करो बस। आप दर्शन कर रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का, ये हमारे गुरु जी हैं। अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, पर भगवान का चिंतन अभी भी अहरनिश भागवत जी का पाठ अभी भी पढ़ाते हैं, अभी भी विद्या दान करते हैं और सारी जिंदगी निष्काम भाव से भक्ति पूजा की है। कभी कुछ भगवान से भी कुछ नहीं चाहा, जो देंगे भगवान देंगे, ऐसे अकिंचन निष्काम निष्कपट पूज्य गुरुदेव भगवान। हमारे गुरुदेव ने तो बस यही सिखाया है कि भगवान से प्रेम कर लो, वह प्रेम का धन ही संग चलेगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा।